हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज हमारी कक्षा 10 की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 2 है, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम है क्या? बहुपद। प्रश्नावली 2। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि नाम क्या है, बहुपद। वैसे इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे थोड़ी बहुत, पर अब क्या है, इसका जो हमें आगे का पोर्शन है वो इस किताब में पढ़ना है। अब ये बहुपद होता क्या है, पहले तो हमें ये देखना है पॉलिनोमियल बहुपद। जैसा कि हमें पता है कि जो बीजगणित होती है उसमें बीजीय व्यंजक होते हैं कुछ। अब बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x + 3, ये लिख दिया मैंने। ऐसे लिख दिया मैंने 4x² + 3x + 4, ये लिख दिया। अब ये दोनों क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक है। पर अब इनमें भी ये कुछ ऐसा होता है कि बीजीय व्यंजकों में भी कुछ ऐसे व्यंजक होते हैं जो कि बहुपद नहीं होते हैं। तो पहले तो हमें यही पता चल गया होगा कि बहुपद क्या होता है। तो ये हमारे क्या है, बहुपद है। अब इन बहुपदों में भी कुछ टाइप होते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बहुपद होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कि ये हमारा कोई ये व्यंजक दे दिया हमने। अब हमें पता है ये बहुपद किसमें है, एक्स के रूप में है ना। मतलब कि ये किसके पदों में, एक्स के पदों के रूप में, और ये भी किसके पदों में, एक्स के पदों के रूप में। तो इनमें ये कौन सा, ये देखना है हमें कि ये बहुपद है अथवा नहीं। तो ये तो हमें पता है कि इसमें एक्स है, इसमें भी क्या है, एक्स है। अब कोई तुमसे पहले तो ये पूछ रहे कि इस बहुपद की घात क्या है। क्या पूछ रहे, बहुपद की घात क्या है। तो घात को देखना है तो जो भी हमें पद दे रखा है, मतलब कि जिसमें भी हमें बहुपद दे रखा है, उसकी अधिकतम घात कितनी है उसको देखना है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है इसकी, 1, और यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2। तो यहाँ से पूछा जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है तो कितना बोलोगे, 1। और इसके लिए पूछा जाए तो इसके लिए कितना बोलोगे, घात कितनी है इसकी, 2। अब हमें देखना है कि बहुपद होने के लिए, बहुपद होने की शर्तें, मतलब कि किस व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं, किसको नहीं कहेंगे। तो सबसे पहली तो है इसमें जो भी तुम्हें व्यंजक दे रखा है उसमें जो भी चर है, क्या है, जो भी चर है उसकी घात हमेशा, उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। एक तो पॉजिटिव धनात्मक होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दूसरी, पूर्णांक। इंटीजर में, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2/3 है या फिर 1/2 है, इसके रूप में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो भी हमें बहुपद दे रखा है पहले तो देखना है कि उसकी घात क्या हो, धनात्मक हो, और दूसरा क्या है, उसकी घात पूर्णांक हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोई 2x², और ये ले लिया मैंने 2x की घात -2। अब ये हमें पता है कि यहाँ पे x की घात कितनी दे रखी है, -2 है ना। और हमने क्या लिखा है कि केवल और केवल घात को क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे घात क्या है इसकी, ऋणात्मक, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देखना है हमें पूर्णांक। तो जैसे मैंने लिखा कोई, ये लिख दिया मैंने √2x²। यहाँ पे बताओ √2, मतलब कि 2 पे तो लग रहा है अंडर रूट, केवल x पे तो घात कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये तो बहुपद हमारा है। परंतु मैं इसको लिख देती ऐसे, तो बताओ अब यहाँ पर x की घात कितनी है, 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 2 × x की पावर 1/2। बताओ ये पूर्णांक थोड़ी है, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते, व्यंजक नहीं कहेंगे ना, सॉरी बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये दोनों हमारे बहुपद नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की घात क्या है, 2 तो है, परंतु वो कहाँ पे, हर में। और इस हर को मैं यदि ऊपर लेके जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, 3x की पावर -2 + 4। तो बताओ ये क्या है, हमारा बहुपद नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि पहले हमें बहुपद देखना है। तो बहुपद होते तो किसके रूप में, व्यंजकों के रूप में ही है। जो बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हीं को बहुपद कहा जाता है, परंतु कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें हम उनको बहुपद नहीं कह सकते। अब वो कौन कौन सी है, x की घात क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक, मतलब कि क्या होनी चाहिए, ओनली धनात्मक होनी चाहिए। और दूसरी क्या है, जो भी हमें घात दे रखी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1/2 हो या फिर 3/2 हो, ऐसा कुछ करते हो। तो ये हमारी क्या है, बहुपद है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया और ये ले दिया मैंने 2x 3/2 और अपॉन √x
प्लस 2x², ये ले दिया मैंने, ये ले दिया। अब ये पूछ रहे हैं हम तुमसे कि बताओ ये बहुपद है अथवा नहीं। तो इसको बहुपद देखने के लिए क्या करोगे, वैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या है 3/2 है। बताओ पूर्णांक है क्या, ये नहीं है पूर्णांक। और यहाँ क्या है घात 1/2 है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। परंतु इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हो तुम 2x⁵ और इस √x को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब ये क्या हो जाएगा -1/2 और प्लस 3x हमारा चल ही रहा है। अब बताओ यहाँ पे 3/2, यहाँ पे x दोनों के आधार क्या है, समान है और आपस में ये गुणा भी हो रहे हैं। तो हमें पता है कि आधार समान होने पे और गुणा होने पे घातें आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जुड़ती हैं। तो इनको मैं और क्या लिख सकती हूँ, x⁵ जोड़ोगे दोनों को, तो ये हमने यहाँ पे इनको जोड़ दिया और प्लस क्या चल रहा है 3x। अब बताओ इसको और क्या लिख सकते हो 2x, ये 3/2 है, ये कितना है -1/2, तो दोनों आपस में लेस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा, मतलब x⁵1 और प्लस कितना चल रहा है 3x। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 5x। तो इसको तो हम बहुपद कह सकते हैं ना, परंतु इसको देख के ये मत कहना कि ये 3/2 है तो भाई इसकी क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा ये बहुपद, क्योंकि नीचे क्या है x⁵1/2 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो जो हमारा फाइनली बचेगा वो कितना होगा 5x, जो कि क्या है, एक बहुपद ही है। तो इनको पहचान लोगे कि बहुपद कौन सा है, बहुपद कौन सा नहीं है। अब जो हमारे बहुपद हैं उनको हम कुछ टाइपों में बांटते हैं। जैसे कि मैं लिख देती हूँ इसमें किसी भी बहुपद का घातों के आधार पर वर्गीकरण, क्या है, घातों के आधार पर, ये लिख दिया मैंने। मतलब कि जो भी हमें बहुपद दिया जाएगा उसकी घातों को देखना है इसमें। तो मैंने लिखा जैसे ये लिख दिया मैंने 2x+3। बताओ 2x+3 है तो यहाँ पे x की घात मैक्सिमम कितनी है, 1 है। यहाँ पे x की घात कितनी है, ये लिख दिया मैंने 1। अब जो भी हमारा बहुपद है उसकी घात यदि हमें दे रखी है कितनी, 1, तो उसको हम कहते हैं कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे उनको हम, रैखिक बहुपद। अब इस रैखिक बहुपद से मतलब क्या है उसको भी बताऊंगी मैं। इसको मैं जैसे x के रूप में ली तो इसको हम क्या लिख सकते हैं f(x), मतलब कि जो भी हमारा फंक्शन है वो किसके रूप में है, x के रूप में। इसको हम कहिए क्या, रैखिक बहुपद। अब ऐसे मैं दूसरा ले लेती हूँ f(x) बराबर 2x² + 3x + 4, ये ले लिया मैंने। बताओ इसमें x की घात कितनी है, मैक्सिमम 2 है, ये लिख दिया मैंने 2। तो बताओ इसको रैखिक बहुपद तो हमने किसको बोला है, जो जिसकी घात 1 है, इसको हम बोलेंगे कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। ऐसे यदि मैं ले लेती तीसरी घात का तो उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिघातीय बहुपद। तो तुम्हें जो भी हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है वो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है बस। एक तो रैखिक बहुपद है, दूसरा द्विघातीय बहुपद है और तीसरा थोड़ा बहुत जो उसको हमें थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है वो किसका है, त्रिघातीय बहुपद का। जैसे मैं इसको लिख देती हूँ 2x³ + 3x² + 5x + 6, ये लिख दिया मैंने। बताओ मैक्सिमम घात कितनी है इसकी, 3, तो इसको कौन सा बोलेंगे हम, त्रिघातीय बहुपद। तो जो भी हमें पढ़ना है वो किसके रूप में पढ़ना है, इनको इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। अब जो हमें हमारी 2.1 में दे रखा है वो क्या है, जैसे ये हमें क्या दे रखा है 2x+3 कोई भी बहुपद है, ये ले लिया मैंने f(x) बराबर 2x+3। अब इसको क्या करना होता है कि इसको हम हल करते हैं, मतलब कि जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसका वह मान देखा जाता है कि इस पे हमारा बहुपद का मान यदि 0 हो रहा है, जैसे ये लिया मैंने 2x+3, तो इसमें x का मैं ऐसा कौन सा मान रखूं जिससे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। 2x+3 है, इसमें हमें देखना है कि इसमें x का मान ऐसा क्या रखें कि जो हमारा बहुपद है उसकी जो फाइनली वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 0। तो वो जो हमारा मान होगा ना x का, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य। क्या कहते हैं उसको हम, शून्य। इसका मतलब है जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें वो मान रख दिया जाए जिससे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए, उसको क्या कहेंगे हम, शून्य। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देते हुए 2x+3 = 0, ये लिख दिया। मतलब कि जो बहुपद है हमें उसके किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी,
एक्स प्लस 3 है तो उसको उधर भेजूंगी मैं पक्षांतर करके, किसका हो जाएगा ये माइनस का 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। मतलब कि यहाँ से हमें x का मान कितना मिल रहा है -3/2। इसका मतलब है कि यदि हम x के मान को इसमें पुट कर दें, जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसमें यदि इस मान को हम रख दें तो इसका मान कितना बन जाएगा 0। तो जिस वैल्यू पे इसका मान 0 आया है उसी को हम क्या कहते हैं, इस बहुपद के लिए शून्यंक। तो इसमें जो हमें बहुपद दे रखा है इसका शून्यंक क्या आया है हमारे -3/2। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा रैखिक बहुपद था तो इसके लिए केवल शून्यंक कितना प्राप्त होगा 1। यदि इसको मैं किस में ले लेती, इसके रूप में ले लेती, तो इसके मैक्सिमम जो हमारे शून्यंक होते वो कितने प्राप्त होते 2। मतलब कि अधिक से अधिक कितने शून्यंक प्राप्त हो सकते हैं, हमें केवल इसके 2 प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कभी 2 से कम हो जाए, परंतु जो ज्यादा से ज्यादा शून्यंकों की वैल्यू है वो कितनी होंगी इसके 2। अब ये हमारा 2x³ + 3x² + 5x + 6 है, तो इसमें मैक्सिमम जो शून्यंक प्राप्त होंगे वो कितने हो सकते हैं, केवल 3 हो सकते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि 3 ही प्राप्त हो, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम पे ऐसा होता है कि इनमें काल्पनिक वैल्यूज आ जाती हैं जिनको कि हम इन शून्यंकों में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम कितने शून्यंक प्राप्त हो सकते हैं 1, और द्विघात में मैक्सिमम कितने 2, और त्रिघात में मैक्सिमम कितने 3। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 ही प्राप्त हो, कंपल्सन नहीं है इसमें, ये कि इसमें जब तुम निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा मान इसके 3 ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये है कि हम 3 वैल्यूज ऐसी रख सकते हैं कि यदि उनको इसमें पुट कर दिया जाए तो इससे इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये ध्यान रखना कि शून्यंक क्या होते हैं। जैसे मैं किसी बहुपद को लेती हूँ, मैंने लिया, ये ले दिया मैंने f(x) = 2/2x + 3, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि x में बहुपद है तो ये x के रूप में ही आ रहा है। अब यदि मैं इसको y में ले लेती तो उसको और क्या ले सकती थी मैं, f(y) = 2y + 3। मतलब कि ये हमें किस में दे रखा है y के रूप में। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं कोई भी मान रखूं, मैंने लिख दिया f(0), इसका मतलब है कि इसमें x का क्या मान रखना है तुम्हें 0। मतलब इसमें जो भी हमें मान प्राप्त होगा वो किस में प्राप्त होगा कि यदि हम इसमें 0 वैल्यू पुट कर दें तो जो मान हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा इसके लिए f(0). तो मैं इसमें 0 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखना ये क्या हो जाएगा 0, मतलब कितना आ रहा है 3। तो इसमें f(0) की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे में इसका मतलब है कि जैसे मुझे निकालना है k, यहाँ पे k कोई भी अननोन क्वांटिटी या फिर कोई अननोन संख्या हो सकती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 × k + 3। मतलब जो यहाँ रखोगे आप वही यहाँ पे हमें मिलना है, और उससे जो भी मान हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा इसका इस पर मान होगा। तो पहला तो क्या हो गया शून्यंक। तो शून्यंक तो क्या होता है कि वह मान जो इसमें रख दिया जाए कि इससे क्या प्राप्त हो जाए, इसकी वैल्यू 0, तो वो तो हमारा क्या होगा शून्यंक। और इसमें हमने कोई भी मान रखना है, ये रखा मैंने के, तो इससे जो हमें मान प्राप्त होगा वो क्या होगा कि इस फंक्शन में यदि हम के का मतलब कोई भी वैल्यूज रख दें, तो कोई भी वैल्यू रख दी जाए तो उसका मान जो प्राप्त होगा वही क्या होगा कि इसमें के पर ये मान इसका प्राप्त होना है। अब हमारा टॉपिक आता है क्लास में बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ, जो कि हमें प्रश्नावली 2.1 में मिलना है। इसका मतलब है बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब कि जो भी हमें बहुपद मिलेंगे उनको हम ज्यामिति पे किस प्रकार से डिनोट करते हैं, और उनका यदि हमें निकालना हो कि इसके शून्यंक कितने मिलेंगे तो उनको इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, पहले मैंने लिख दिया मैंने यही f(x) 3x + 2 ये लिख दिया मैंने। f(x) = 3x + 2 ये कौन सा बहुपद है, हमारा रैखिक बहुपद है। तो पहली बात तो तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें इनके डायग्राम बनाने नहीं है, मतलब कि इनका तुम्हें जो भी ज्यामितीय निरूपण करना है वो तुम्हें करना नहीं है, वो तुम्हें पहले से ही देगा वो, और वो तुमसे केवल ये पूछेगा कि इस जो हमें ज्यामिति दे रखी है इसमें इसके शून्यंक कितने प्राप्त होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये 3x + 2 है, तो यहाँ से x का मान यदि मैं शून्यंक निकालूं तो वो कितना आएगा,
शून्य निकालने के लिए इसको किसके बराबर करोगे, 0 के, क्योंकि शून्य निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर किसको करना होता है, 0 के बराबर। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3। इसका मतलब है कि x का मान हमें कितना मिल रहा है, -2/3। तो यदि मैं इसको किसी भी ग्राफ पर निरूपित करना है मुझे, तो बताओ यहाँ तो किसमें होते हैं, सब प्लस में। ये हमारा एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, और ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। 1 2 3 4। ऐसे फिर यहाँ पे किसमें होंगे, माइनस में, -3। और ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश, और नीचे ये वाई अक्ष है, ये -1 -2 -3 -4। ये हमने क्या लिया है, निरूपण करना है इसको, तो ये मैंने ज्यामिति बना दी। अब हमें पता है कि इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3। और ये किस पे आई है, ये देखना, -2/3। तो ये क्या है, 1 से कम वैल्यू, मतलब लगभग यहाँ पे आएगा ये मान। तो यहाँ पे ऐसे यदि मैं और मान रखूँ तो इसका जो हमें समीकरण मिलेगा वो एक किसके रूप में मिलेगा, सरल रेखा के रूप में मिलेगा। तो जैसे मैंने बना दिया कि इसकी माना कि कोई ऐसी क्या बन रही है, ये कोई क्या है, हमारी इसकी रेखा है। ये तो मैं बनाना नहीं है, केवल ये बता रही हूँ कि हाँ इस प्रकार से माना कि इसकी बनती है, क्योंकि रैखिक बहुपद है तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ही हमें क्या मिलेगी, ज्यामिति मिलेगी। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे देखो केवल ये एक बिंदु पे टच कर रहा है, यहाँ ये टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि केवल इसके कितने शून्यंक होंगे, एक ही शून्यंक होगा। परंतु तुम्हें इसको ये बताना नहीं है कि इसका शून्यंक होगा कितना, क्योंकि वो तुमसे पूछेगा नहीं, केवल तुम्हें वो ऐसी ज्यामिति देगा और वो पूछेगा कि बताओ इसमें एफ ऑफ एक्स पर शून्यंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है, 1 है। ऐसे में जैसे दूसरी कोई आकृति ले लेती हूँ, मैं ये पूछ रहा है तुमसे कि एफ ऑफ एक्स पर शून्यंकों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा, जो तुम्हारी 2.1 है उसमें ये पूछेगा कि इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स पर बतानी है, और मैंने तुम्हें ज्यामिति दे दी, ये ज्यामिति दे दी मैंने। अब वो पूछेगा बताओ कि इस पे शून्यंकों की संख्या कितनी है। तो तुम्हें देखना है कि जो एक्स अक्ष पे ये जो हमारा ग्राफ दे रखा है वो कितनी बार टच कर रहा है। तो बताओ एक जगह तो ये कर रहा है वो, और एक जगह ये कर रहा है, मतलब कि जो हमारा ये होगा ये किसका होगा, द्विघात बहुपद का होगा ना। तो जो तुमसे शून्यंकों की संख्या यहाँ पूछी जाए, शून्यंकों की संख्या पूछी जाए वो कितनी होगी, इसके लिए 2। तो केवल तुम्हें पूरी 2.1 में यही बताना है, जो तुम्हें ग्राफ दे देगा एक बना करके, और वो पूछेगा कि बताओ इसमें एफ ऑफ एक्स पर ग्राफ शून्यंकों की संख्या कितनी है। तो संख्याओं को बता दोगे, जितने जगहों पे वो टच करेगा वही हमारी क्या होगी, शून्यंकों की संख्या। जैसे मैं उदाहरण और दे देती हूँ तुम्हें, ये ले दिया मैंने, ये क्या है, कोई ग्राफ ले लिया। अब वो उसमें पूछेगा कि बताओ एफ ऑफ एक्स पर शून्यंकों की संख्या कितनी है। तो ये देखो कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष पर कितनी जगह टच कर रहा है। तो एक तो ये रहा, तो एक शून्यंक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 शून्यंक, और ये क्या हो गया, तीसरा शून्यंक। तो बताओ कि ये हमें जो शून्यंकों की संख्या पूछेगा वो कितनी होगी, इसके लिए 3। तो ये हमारी क्या है, 2.1 है। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ जो हमें 2.1 में चित्र दे रखे हैं उनको मैं इसमें बना देती हूँ, और उसमें मैं तुम्हें बता दूंगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो अभी देखो,